बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो कुछ हाई कोर्ट में हुआ और जिस तरह इमरान रियाज खान साहब के वालिद ने पूरी की पूरी रियासत की धज्जियां उड़ा के रख दी और उन्होंने एक नकाब जो चेहरे पे डाला हुआ था उसे आया किया, उसे दिखाया, उसको बेनकाब करने की कोशिश की कि किस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून की कोई हुक्मरानी नहीं, कोई कानून नहीं, किसी किस्म का कानून नहीं, ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि कौन शख्स है जो ये नहीं जानता कि इमरान रियाज खान कहाँ पे है। जब इमरान रियाज खान के वालिद ने इजाज़त लेके रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया तो लग रहा था कि एक बेबस बाप है, एक बेबस कौम का बाप है, एक बेबस बेटे का बाप है। और ये पूरी मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन थी और हर उस बंदे की रिप्रेजेंटेशन थी जो इस मुल्क का आम शहरी है। आम शहरियों के साथ ये जो कुछ करते हैं वो हमने देख लिया। खुल्लम खुल्ला कानून के हुक्मरानों ने, कानून की बालादस्ती चाहने वालों ने और ये दावा करने वालों ने कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और कानून सबके लिए सुप्रीम है। उन्होंने ये साबित कर दिया अपने अमल के साथ, कानून है तो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए और ताकतवरों के लिए। इमरान रियाज खान साहब के वालिद साहब ने रोस्टम के ऊपर आके कहा कि मुझे बताएं इस कमरा अदालत में कोई शख्स है जो ये नहीं जानता कि इमरान रियाज कहाँ पे है। और हर उस पाकिस्तानी से मैं ये सवाल करता हूँ, मैं पूछता हूँ, कौन है जो ये नहीं जानता कि इमरान रियाज खान को किसने उठाया है। आज वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गई हैं, वो मोमबत्ती बरदार काफिले कहाँ गए हैं। आज वो मीडिया क्यों खामोश है, इंटरनेशनल मीडिया क्यों खामोश है, इंटरनेशनल तंजीमें क्यों खामोश हैं। क्योंकि इमरान रियाज खान एक आम आदमी था, एक मीडियोकर आदमी था। ये लोग, ये एंकर हजरात उसे एंकर मानने को तैयार नहीं थे। उसे सिर्फ एक यूट्यूबर कह के उसकी तजलील करने की कोशिश की जाती थी और उसे एक जर्नलिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर यही वाकया हामिद मीर या इस तरह के कुछ दूसरे सहाफ़ियों के साथ होते तो कहाँ कहाँ से आवाज़ें नहीं आती। मुझे वो अल्फाज याद हैं इमरान रियाज खान के, जब उन्होंने कहा था कि हमारे लिए, हम जब भी मिसिंग पर्सन हुए, हमें मार दिया गया, तो हमारे लिए कोई भी इंटरनेशनल तंजीमें आवाज़ नहीं उठाएंगी, कोई भी बावेला नहीं होगा, हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक आम शहरी थे, एक मीडियोकर क्लास थी जिसके ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है। इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और ये इबरत का निशान बनाया जाएगा। हर आदमी को, हर उस शख्स को ये दिखाया जाएगा कि अगर तुमने सवाल किया, अगर तुमने पूछा, अगर तुमने क्यों कहा, तो तुम्हारे साथ भी यही किया जाएगा। तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं, इमरान रियाज खान का कोई अता पता नहीं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है। उसके वालिद ने आज आके ये इल्तजा की कि अगर उसे मार दिया गया है तो उसकी डेड बॉडी हमें दे दी जाए, ताकि हमें ये सुकून हो जाए कि हमारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है। इससे ज़्यादा एक बाप की क्या बेबसी होगी? आप इससे ज़्यादा क्या देखना चाहते हैं? आप जितना मर्जी जुल्म कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि आप जितने भी बड़े हाकिम हो जाएं, आपके ऊपर एक हाकिम है, एक अल्लाह है जो आपकी एक एक जुल्म का हिसाब लेगा। जो बेबस होते हैं, जिनके हाथ में ताकत नहीं होती, उनका आसरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रह जाता है और मजलूम की दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से होती है, उसकी इल्तिजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से होती है। पाकिस्तानी कौम को आपने इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो एहतजाज कर सकें, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बद्दुआओं में याद रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अब आपके लिए बद्दुआएं कर सकते हैं। लेकिन शायद अल्लाह ने आपकी रस्सी छोड़ दी है, ढीली छोड़ दी अल्लाह ने आपकी रस्सी। देखते हैं कि आप कहाँ तक जाते हैं, आपका इख्तिताम कहाँ तक होता है। मुल्क पाकिस्तान का जो हाल आपने कर दिया है, जिस नहज पे मुल्क पाकिस्तान को आपने पहुँचा दिया है, इस मुल्क की 65% आबादी जो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है, उसको आपने कोई उम्मीद बाकी रहने दी है, उसकी कोई उम्मीद, आपने हर उम्मीद उसकी ख़त्म कर दी। आपने उसको इस तरह कुचलने की कोशिश की कि वो दोबारा सर ना उठा सके। क्या यही जमहूरियत थी जिसके लिए 75 साल पहले हमारे बाओ अजदाद ने कोशिश की थी? क्या यही वो मुल्क था जो हमें चाहिए था? क्या 75 साल बाद हमें इसी जगह पहुंचना था जहां हम पहुंचे हुए हैं? इसका इल्ज़ाम चाहे आप इमरान खान पे लगाएं या किसी और पार्टी पे, लेकिन इन शहरियों का क्या कसूर है? इस आम आवाम का क्या कसूर है? आपकी इस पॉलिटिक्स के अंदर जहां दिल चाहता है आप मासूम आवाम पे इस कदर जुल्म ढाते हैं कि हमें अफ्रीका और दूसरे बनाना रिपब्लिक्स की याद आती है कि किस तरह जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आपके सामने कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है तो ताकत की हुकूमत है, सिर्फ और सिर्फ फैसला माना जाएगा तो ताकतवर का माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो ताकतवर की बात होगी, आवाम की बात नहीं होगी, मजलूम की बात नहीं होगी। लोगों के अंदर जो गम और गुस्सा है शायद वो ठंडा हो जाए, शायद आपको लग रहा है कि ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कभी ठंडा नहीं हो सकता। अब आपको हमेशा हमेशा के लिए इस कौम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा
اور یہ قوم جواب لے کے رہے گی. جس دن اس عوام کو موقع ملے گا یہ ایک لاوے کی طرح پھٹ اٹھے گی اور اس دن آپ کے خاک میں کوئی چیز نہیں آئے گی. آپ نے 9 مئی کا بہانہ بناتے ہوئے پاکستان کے نوجوانوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیے. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. پاکستان میں موجود خواتین کی بے حرمتی کی آپ نے. ان خواتین کی جنہیں یہ امید تھی کہ ہمیں تحفظ ملنا شروع ہو جائے گا پاکستان کے اندر. آج کہاں ہے وہ انسانی خواتین کی حقوق کی علمبردار تنظیمیں؟ وہ کیوں نہیں نکلتی؟ کیا پی ٹی آئی کی خواتین پاکستانی خواتین نہیں ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے ورکر پاکستان کی عوام نہیں ہیں؟ کیوں صرف اور صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے اس کے اوپر دہشت گرد ہونے کا لیبل لگانا چاہتے ہیں؟ آپ تو دہشت گردوں کو بچوں کو پڑھانا چاہتے تھے اور یہاں آپ نے اپنے بچوں کو دہشت گرد بنانا شروع کر دیا. ہر کسی پہ لیبل لگا دیا، یہ بھی دہشت گرد، یہ بھی دہشت گرد. اگر آپ کی یہی پالیسیز ہیں اور اگر آپ کی یہی حب ہے پاکستان کے لیے اور یہی ثابت کر رہی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے مخلص ہیں، تو پتہ نہیں دشمن کون ہوگا اس ملک کا. کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.